रूस और यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में लगातार बमबारी जारी है और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध विराम का ऐलान किया गया है रूस की तरफ से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से 1 घंटे बाद यानी कि दोपहर 12:30 से यूक्रेन में सीजफायर शुरू होगा। रूस का यह सीजफायर कीव, खार्किव, मारियापोल और सुमी में होगा। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस से युद्ध विराम की अपील की थी, जिसके बाद आम नागरिकों को सुरक्षित पैसेज देने के लिए रूस ने युद्ध रोकने का ऐलान किया है। हालांकि कुछ घंटों का ये विराम जरूर होगा। किस तरीके से यूक्रेन की अगर बात की जाए तो वहां पर एक बार फिर से रशिया ने युद्ध विराम का ऐलान किया है, सीजफायर का ऐलान किया है, जो कुछ घंटों का संभावित है होगा। तो आपको बता दें, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। खास तौर पे 12वें दिन युद्ध की राहत भरी खबर इसलिए आई है, एक तो है कि आज तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है, और दूसरी आपको बता दें कि आज जो यहां पर आपको मैप के जरिए हम समझा रहे हैं कि किन इलाकों पर इसका असर होने जा रहा है। तो आप समझिए, युद्ध विराम को लेकर कीव राजधानी, जहां पर जबरदस्त लड़ाई हो रही है, इसके पास इरपिन हो, इसके अलावा होस्टेमल हो, या फिर तो तमाम जो इसके आसपास बूचा हो, उन शहरों में लगातार बमबारी हो रही है और वहां से लोग निकल पाएंगे। सुमी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, महज 40 से 50 किलोमीटर की रशियन बॉर्डर से इसकी दूरी है सुमी में, और यहां पर 700 भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए जो लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, वो यहां से निकल पाएंगे। खार्किव की तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई, खार्किव में किस तरह से लगातार हमले हो रहा है। यहां पर भी बड़ी तादाद में लोग फंसे हैं, जिसमें यूक्रेनियन भी हैं, उनको भी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हम आपको एक तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे स्टेशन पे कितनी भीड़ है। मारियापोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले जब सीजफायर की घोषणा हुई थी, सीजफायर की घोषणा के बाद यह हुआ था कि यहां पर आरोप लगे थे, यूक्रेन ने बताया था कि जब लोग निकल रहे थे उन पर गोली चला दी गई, और लेकिन यही वजह है कि यहां पर जो सीजफायर हुआ था उसको फिर से वापस लेना पड़ा, पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सका। मारियापोल के आसपास जबरदस्त लड़ाई हो रही है और साथ ही साथ यहां पर रूस की सेना और साथ ही साथ डोनेट्स्क की सेना वहां पर कभी भी कब्जा कर सकती, उससे पहले इवैक्यूएशन का एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। तो ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं यहां पर शहर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अमित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पूरे यूक्रेन में सीजफायर का ऐलान नहीं किया गया है। ये प्रमुखतः वो शहर हैं मारियापोल, कीव, सुमी, खार्किव, जहां पर सीजफायर का ऐलान किया गया है, क्योंकि पहले ये खबरें आ रही थी कि पूरे के पूरे यूक्रेन में सीजफायर होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, खार्किव के मार्केट में भी रूसी सेना ने तबाही मचाई है। रूस की बमबारी में पूरे मार्केट को तबाह कर दिया गया है। खार्किव के मार्केट से खबर आ रही है क्योंकि लगातार खार्किव पर कब्जा जमाने की कोशिश रशियन सेना कर रही थी, रशियन फौज कर रही थी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये खार्किव का मार्केट है। देखिए किस तरह से यहां पर विभिन्न हमला किया गया, भयानक हमला हुआ जिसमें पूरे के पूरे मार्केट के परखच्चे उड़ गए। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए, कई ऐसे इलाके हैं जहां अंदर कुछ बचा भी नहीं है। और सोचिए, ये मार्केट को तबाह करने का मतलब जो आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें शायद लोग यहां से लेते होंगे, वो अब उन्हें नहीं मिल पाएंगी। तो ये तस्वीरें आप खार्किव की देख रहे हैं, और खार्किव में मनीष क्यों यहां पर इतना वक्त क्यों लग रहा है? और यहां पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम अटैक्स भी हो रहे हैं और नाइट में सबसे ज्यादा यहां पर हमले हो रहे हैं, एयर अटैक्स। अमित, ये आप मान के चलिए कि यहां पर यूक्रेनियन फोर्स का करीबन 70% डोमिनेशन था, जिसकी वजह से फिर उसके बाद उनको पीछे धकेलना बहुत मुश्किल था। हालांकि खार्किव इस समय स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस उसकी यह है कि यहां पर जो इस समय जो यूक्रेनियन फोर्स है उनका डिवीजन हेडक्वार्टर, डंप और मेन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, इसलिए सबसे ज्यादा विरोध इस समय खार्किव में हो रहा है। उम्मीद की गई थी कि खार्किव को गिराते हुए ये कीव की तरफ आगे बढ़ेंगे रशियंस, लेकिन वो हो नहीं सका। और इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से एक और बड़ी खबर है, नाटो यूक्रेन को फाइटर प्लेन दे सकता है। यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, जिसका अंदेशा था, जिसके बारे में ज़ेलेंस्की बार बार इस बात को कह रहे थे। अब एक बार फिर से यह बात सामने आ रही है कि नाटो यूक्रेन को फाइटर जेट्स दे सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने पर नाटो में चर्चा हुई है, फाइटर प्लेन देने का प्लान पर काम कर रहा है इस समय नाटो। और नाटो से ज़ेलेंस्की ने कहा था कि जितनी भी कैजुअलिटीज होगी उसका जिम्मेवार नाटो होगा, हमें एयर मदद दीजिए, एयर सपोर्ट कीजिए। और तो यहां पर नो फ्लाई जोन बनाइए। अगर मदद आती है तो किस तरह से मदद आ सकती है, जरा ग्राफिक्स में देखिए। अमेरिका और टर्की का हम देख लेते हैं। यहां पर आंकड़े हम देख रहे हैं कि 13,247 फाइटर जेट्स हैं, और टर्की के पास है 1,057, फ्रांस के पास 1,055 है, इटली के पास 862 फाइटर जेट्स हैं।
और साथ ही साथ आपको बता दें कि फ्रांस के पास जो है, लेकिन इटली, लेकिन ये देंगे कि नहीं देंगे बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो पायलट्स आप कहां से लाएंगे कि जो इनको ट्रेन कर सकते हैं इन पे। यूके के पास 693 है, ग्रीस के पास 633 है, और आपको पता है इनके पास जो फाइटर्स है और जो यूक्रेन के लोग फाइटर्स उड़ाते हैं उनमें इसलिए डिफरेंस है क्योंकि जो यूक्रेन के पास है रशियन मूल के हैं और ये सभी के सभी यूरोपियन या फिर अमेरिकन उड़ाते हैं। जर्मनी के पास 617 है, स्पेन के पास 503 है। तो ये नाटो के सदस्य हैं जिनके पास उनकी कितनी एयर पावर है उसका हम आपको एक तरह से आंकड़ा बता रहे हैं। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि पोलैंड के पास 452 है और 380 हो गए कनाडा का। लेकिन पोलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोलैंड के पास रशियन मूल के फाइटर जेट्स हैं। नाटो वर्सेस रूस का कंपैरिजन किया जाए तो जो भी नाटो देश है उनके पास 20,738 फाइटर जेट्स हैं। ये हम ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। उसकी तुलना में रशिया के पास कम है। वहीं हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो नाटो के पास 8,670 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं रूस की बात की जाए तो 1,724 हेलीकॉप्टर्स रशियन फोर्स के पास है। अब स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की अगर हम बात करें तो नाटो के पास है 138, रशिया के पास है 135। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार सीज फायर की बात की जा रही है। सीज फायर के बीच अगर इस तरह की नाटो की ताकत एक बार पूरे तो वो महत्वपूर्ण है। टोटल ताकत देख लीजिए अब नाटो की टोटल ताकत मनीष, ये ग्राफिक सामने 20,738 है फाइटर जेट है, हेलीकॉप्टर है 8,670, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स 138 हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स 20 हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर 17 हैं और जो कि सबसे ज्यादा उसके पास अमेरिका के पास है सबमरीन 147। अब एक बात आप समझिए, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। दरअसल पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया जो कि एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, मोल्डोवा ने कहा है कि वो बिल्कुल मिलिट्री न्यूट्रल है। उसके अलावा अगर नाटो अपने फाइटर जेट्स भेजता है यहां पर तो उनको गिराने के लिए पूरी सक्षमता के साथ इस समय रशियन एयर डिफेंस तैयार है और रशियन एयर डिफेंस इस समय एयर स्पेस को डोमिनेट कर रहा है। इसीलिए अपने टारगेट फोल्डर्स यानी उन एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है जहां पर इनकी मूवमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको नाटो के जो हमने तमाम बताए हैं उनके पास जो फाइटर जेट्स हैं उड़ाने के लिए तो पायलट चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो तो रशियन मूल के विमान उड़ाते हैं, मिग-29 या फिर सू सीरीज के उड़ाते हैं। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा आरोप लगा है। रूस का दावा है कि न्यूक्लियर प्लांट में धमाका कर सकता है यूक्रेन। न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले का झूठा आरोप लगाने की साजिश किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से, और रूस के मुताबिक यूक्रेन की इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है और खार्किव में जो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की साजिश की जा रही है यूक्रेन की ओर से, रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस को बदनाम करने की साजिश में यूक्रेन लगा हुआ है और न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का झूठा आरोप लगाने की साजिश की जा रही है ताकि पूरी दुनिया को इस लड़ाई में झोंका जा सके और साथ ही साथ रूस को बदनाम किया जा सके। न्यूट्रल होकर यह सोचना होगा कि एक तरफ यूक्रेन इस बात को कह रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को जाके उसे एंगेज करना है, नाटो और साथ में यूरोपियन यूनियन से वो इसी बिना पे मदद मांग रहा है और वो कह रहा है कि अमेरिका के साथ अमेरिका उसकी मदद करे, नाटो देश उसकी मदद करे, यूरोपियन यूनियन इसकी मदद करे। रशियंस इस बात को बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो सिविल लोगों को या फिर ऐसे किसी भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिससे नुकसान वहां की जनता को हो। और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने 3 बड़े न्यूक्लियर प्लांट को कैप्चर किया है रशियंस ने, एक बात बिल्कुल साफ है कि वो एरिया को डोमिनेट करते हुए न्यूक्लियर प्लांट को कैप्चर करना चाहते हैं। बहुत हम लोग लगातार इसको लेकर बात भी कर रहे हैं कि ये खतरा रूस को भी लगता था पहले से ही कि अगर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में सैबोटाज कर दिया जाता है उस पर आरोप लगेगा। हमारे साथ डॉक्टर बंसल जुड़े हुए हैं। सर, आपसे छोटा सा एक आंसर चाहते हैं, उसके बाद दूसरी बड़ी खबर पर जाना है। लेकिन ये सैबोटाज अगर हो जाता है या कोशिश जो होती है तो बहुत खतरनाक है, चाहे इसको यूक्रेन की करने की सोचे या फिर रूस के ऊपर जो आरोप लगते हैं, दोनों की तरफ से नुकसान क्या उसमें बहुत जबरदस्त ज्यादा नुकसान होगा। यूक्रेन तो इसको करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये यूक्रेन करता है तो पूरे यूक्रेन में रेडिएशन फैल जाएगा। पिछली बार जब चेर्नोबिल में ब्लास्ट हुआ था तो इसका इफेक्ट जो है वो स्वीडन तक गया था, और जो पोलैंड में तो इसका पहले से ही न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा था, तो उन्होंने इस तरह की एक टैबलेट आती हैं पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट उन्होंने 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर इस दवाई को ले लिया जाए जहां पर अगर कोई सस्पिशियसनेस है तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन, लेकिन सर पता कैसे लगेगा कि रेडिएशन हुआ है? रेडिएशन लगाने के लिए तो पता, बाकी तो वहां पर मॉनिटर होते हैं, लेकिन आम जनता ना उसको देख सकती है ना सूंघ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर एक हमारे पास में इस तरह का एक इसका अगर थोड़ा क्लोज हम दिखा पाए मीटर होता है जनरल बंसल के पास जो है, इसमें क्लोज दिखा दीजिए सर। इसमें सेंसर लगा होता है और इस सेंसर को, इसमें सेंसर है, इसका कलर चेंज होता जाता है। जैसे ही रेडिएशन होता है तो ब्लू कलर हो जाता है और जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ता है वो
कलर इसका बढ़ता जाता है। तो इनिशियली अप टू 50 रेड्स में ये कलर चेंज हो जाता है, और जब 50 रेड्स हो जाता है तो उस समय खतरा है, क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट इमीडिएटली नहीं होता, उसका स्लोली होता है, हमारे शरीर के हर हिस्से पर होता है। जो ब्लड आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है, आपको पता भी नहीं लगेगा ऐसा कुछ होगा। तो हम उम्मीद तो ये करते हैं ना रशिया इसको चाहता है और ना ही इसको यूक्रेन चाहता है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसके आसपास तो कोई भी तरह की और अगर सैबोटाज ऐसा ना हो। कुछ अमित होता भी है तो दोनों देशों को इसका खतरा मालूम है कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।